शुरुआत में थोड़ा संघर्ष, उसके बाद भाग्य से उत्कर्ष। भाग्य यदि आपको कुछ अच्छा देने वाला हो तो उसकी शुरुआत कठिन चीज़ों से होती है, और भाग्य यदि आपको कुछ बड़ा विशेष देने वाला हो तो उसकी शुरुआत असंभव चीज़ों से होती है। इसीलिए किसी चीज़ की शुरुआत किसी कठिन पद्धति से, संघर्ष से हो तो वह काम शुरुआत में असंभव लगता हो तो वह चीज़ अप्रतिम होती है, क्योंकि आज का संघर्ष कल का सामर्थ्य निर्माण करता है। इसीलिए विचार बदले, आपका जीवन बदल जाएगा। इस बात को कन्या राशि के जातकों ने 2024 इस नववर्ष में विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना, विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम कन्या राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अपनी मीठी रसीली वाणी से मीठा बोलकर अपना काम पूरा करने वाले लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि जानी जाती है। कन्या जातकों के बोलने से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे द्विस्वभावी होते हैं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बुद्धि के बल पर वे विभिन्न कलाओं में पारंगत होते हैं। इन लोगों को सामाजिक काम और राजनीति में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी वे सफल हो सकते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी करना यह कन्या जातकों का मूल स्वभाव होता है। अधिक सोच विचार न करते हुए वे किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं। अत्यंत भावनाशील होने के कारण वे कभी कभी भावनाओं में बहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। परिणाम स्वरूप बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता न मिलने पर वे निराश होते हैं। सोच समझकर निर्णय न लेने के कारण कभी कभी उनका नुकसान भी होता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर यदि वे कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस राशि भविष्य को आपको समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में कन्या जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष सामने खड़ा है। यह नववर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सच कहे तो इस नववर्ष की शुरुआत आपके लिए संघर्ष की एक नई दिशा लेकर आया है, लेकिन
उस संघर्ष का अंत उत्कर्ष से होगा। 2024 इस नववर्ष में कन्या जातक अपने शत्रुओं पर 100% विजय प्राप्त करेंगे, बड़ी प्रतियोगिता में सफल होंगे, अत्यंत कठिन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। जिन कन्या जातकों का संबंध राजनीति या सामाजिक कार्य से हो, उनके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली है, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है, जिस कारण यह नववर्ष आप निश्चित रूप से स्मरण में रखेंगे। विशेष रूप से कहा जाए तो मई से आपका भाग्य अत्यंत प्रबल होने वाला है, जिसके बल पर आप सफलता का शिखर चढ़ने वाले हैं। इसलिए इस नववर्ष यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह नववर्ष आपके व्यक्तित्व को समृद्ध संपन्न करने वाला है। एक और जनवरी महीना संघर्ष का तो फरवरी महीना उन्नति का, मार्च महीना संघर्ष का तो मई जून महीना उन्नति का। इस पद्धति से इस नववर्ष में उतार चढ़ाव शुरू रहेंगे। साथ ही जुलाई से दिसंबर तक आपको अत्यंत सुंदर काल प्राप्त होगा। इस काल में व्यक्तित्व की दृष्टि से आप बड़ी उन्नति करेंगे। सामान्य रूप से कन्या जातकों के संदर्भ में कहा जाता है कि वे किसी भी निर्णय को शीघ्र में नहीं ले सकते, क्योंकि आप हर चीज़ पर बड़ा सोच विचार करते हैं या निर्णय लेते समय विलंब करना, यही आपकी पहचान है। लेकिन इस नववर्ष में आपकी निर्णय क्षमता को एक गति प्राप्त होगी, जिस कारण आपकी उन्नति को भी गति प्राप्त होगी। शत्रुओं को आप पराजित करेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह भी वर्ष का प्रथम जनवरी महीना कन्या जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। कई चीज़ों पर कई कारणों से खर्च होना, धनहानि होना, परिवार का विघटन होना जैसे प्रकार हो सकते हैं। लेकिन फरवरी महीने तक घर में सौख्य एवं सुख शांति बनने वाली है। घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। उसके बाद मार्च महीने में कन्या जातकों की वाणी अधिक तीव्र होगी। वाणी की तीव्रता से कई बार रिश्तों में प्रश्न निर्माण होंगे। अप्रैल महीने का विचार करें तो इस काल में आपके लिए धन प्राप्ति के सुंदर योग निर्माण होंगे। आपके व्यवसाय से, पुरानी प्रॉपर्टी से आपको धन प्राप्त होने वाला है। मई महीने का विचार करें तो धन हानि होने की संभावना है, लेकिन पहले 6 महीने जाने के बाद कन्या जातक लगातार प्रगति करने वाले हैं। विशेष रूप से 1 मई को जब गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, तब आपको प्रगति की एक नई दिशा प्राप्त होगी। साथ ही जून के दूसरे पखवाड़े में आपकी कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग एक अलग प्रकार से निर्माण होगा, जिस कारण आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इन सभी उतार चढ़ाव को ध्यान में लेकर आपको इस वर्ष की उचित योजना बनानी चाहिए, वह लाभकारी रहेगा। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस नववर्ष में आप हार्डवर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क अधिक करने वाले हैं। फरवरी महीने में आप बड़ा परिश्रम करोगे, लेकिन मार्च महीने में आप स्मार्ट वर्क करने का अधिक प्रयास करने वाले हैं। किसी भी कार्य को शांति से, सौम्यता से करने का कौशल्य आप में जून महीने में विकसित होगा। उसके बाद शांति, बुद्धिमत्ता से उचित परिश्रम करना, यह नववर्ष में आपके लिए विशेषता कही जा सकती है। संक्षेप में यह नववर्ष आपके परिश्रम को समृद्ध करने वाला है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए नववर्ष शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस नववर्ष में आपके लिए वास्तु के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वास्तु के कारक आपके चतुर्थेश गुरुदेव की दृष्टि वास्तु स्थान पर है, जिस कारण पारिवारिक प्रॉपर्टी बेचकर नई वास्तु लेने के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। साथ ही नई वास्तु लेते समय परिवार से सहयोग मिलेगा,
जिससे उस वास्तु को आप सरलता से ले सकते हो। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। इसलिए वास्तु या वाहन के स्वप्न देखने वाले जातकों ने इस नववर्ष में उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। घर की सुख शांति वर्ष के कुछ महीनों में विचलित होगी। वह काल मैं आपको अंत में स्वतंत्र रूप से बताने वाली हूँ। जब घर में अशांति होती है तब अपनी बुद्धिमत्ता शांति बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करें, क्योंकि कन्या जातक मूल रूप से बुद्धिमान होते हैं। बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि को कन्या राशि कहा जाता है, जिस कारण बुद्धिमत्ता आप साथ लेकर आते हैं। उस बुद्धि का उपयोग कर घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। विशेष रूप से 1 मई के बाद वह सकारात्मकता अधिक वृद्धिंगत होगी। आपके पंचमें शनिदेव भी इस नववर्ष में स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के और षष्ठ स्थान में विराजमान है, जो उपचय स्थान होने के कारण उन्हें विशेष रूप से पसंद आता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा संतति की दृष्टि से यह काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा। 1 मई के बाद उसमें वृद्धि होगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए मई महीने के बाद विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे। उचित जीवन साथी प्राप्त होना यह भाग सामने आएगा। विवाह जुड़ने के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से 1 मई के बाद उन शुभ योगों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके षष्ठ शनिदेव षष्ठ स्थान में विराजमान है। संपूर्ण वर्ष वे वही विराजमान रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली का षष्ठ स्थान उपचय स्थान होने के कारण उन्हें विशेष रूप से अच्छा लगता है। इसीलिए शनिदेव से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता होगी उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन आवश्यकता ना हो तो कर्ज का विचार ना करें। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह चीज़ शनिदेव के कारकत्व में आती है। उतनी एक चीज़ छोड़ दी जाए तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए शुभ एवं लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए संपूर्ण वर्ष प्रगति का एवं लाभकारी कहा जा सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आप बड़ा कर्तृत्व करने वाले हैं, लेकिन व्यावसायिक जातकों के संदर्भ में विचार करें तो नववर्ष के प्रथम 4 महीने संघर्ष के, खर्च के, बाधाओं के रहेंगे। मई महीने से थोड़ा बदलाव शुरू होगा। उसके बाद अचानक से आपका भाग्योदय होने वाला है। भाग्य से सहयोग के कई चीज़ें आपके लिए बड़ी सरल होने वाली है। अर्थात कोई चीज़ जो आपके पास बड़े स्टॉक में है उसकी बिक्री शीघ्र होना, किसी नए व्यवसाय की कल्पना करना, उसे कार्यान्वित करना, उसे सकारात्मक फल प्राप्त होना, ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी। संक्षेप में नौकरी करने वाले जातकों के लिए संपूर्ण वर्ष और व्यावसायिक जातकों के लिए मई महीने से आगे का काल लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो शनिदेव षष्ठ स्थान में विराजमान होकर आपका भाग्य समृद्ध करने वाले हैं। पूरे वर्ष वे वही विराजमान रहेंगे। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मई महीने में गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल होगा। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर, तृतीय स्थान पर और पंचम स्थान पर रहेगी। उस दृष्टि से आपको अत्यंत सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, जिस कारण उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक बुद्धिमान एवं कर्म प्रधान होते हैं, लेकिन वे हर चीज़ पर बड़ा विचार करते हैं।
किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना यह उनका मूल स्वभाव है। इस पद्धति से विचार करने में अधिक समय व्यर्थ जाने के कारण कर्म में विलंब होता है। लेकिन 2024 इस नववर्ष में आपके इस स्वभाव में बदलाव होगा कि आप किसी भी निर्णय को शीघ्रता से लेंगे। निर्णय लेने के बाद उस अनुसार शीघ्र कार्य भी करेंगे, जिस कारण आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं। इस नववर्ष में विभिन्न प्रकार के संकल्प आप करने वाले हैं और उन्हें पूरा भी करेंगे, जिससे आपका सफलता का स्तर बढ़ेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो 2024 नववर्ष कन्या जातकों के लिए विभिन्न पद्धतियों से लाभकारी रहेगा। शनिदेव अर्थ त्रिकोण के दूसरे चरण में विराजमान है। गुरुदेव भाग्य स्थान में आने वाले हैं। राहु ग्रह सप्तम स्थान अर्थात व्यवसाय के स्थान में विराजमान है। जैसा हमें पता है कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। व्यवसाय से धन लाभ प्राप्त होने के अवसर उससे बढ़ने वाले हैं। साथ ही अन्य ग्रहों से भी सहयोग मिलेगा, जिस कारण धन लाभ के योग आपके लिए बार बार निर्माण होंगे। मासिक राशि भविष्य में हम महीने के अनुसार योग बताते ही हैं, लेकिन जब हम पूरे वर्ष का विचार करते हैं तो धन वृद्धि यह भाग सामने आता है। आप इस नववर्ष के प्रारंभ में अपनी बचत को देखें और वर्ष के अंत में होने वाली बचत को देखें तो उसमें आपको अधिक बचत होते हुए दिखाई देगी। इस बात का पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्यय का अर्थ खर्च होता है, जो मनुष्य जीवन को लागू रहता है। उस अनुसार कन्या जातकों के लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। आपके लिए यात्रा के विभिन्न योग निर्माण होंगे। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करेंगे। उन यात्राओं पर खर्च होगा। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी होगा। यहाँ तक कि आप रिश्तेदारों के लिए भी खर्च करने वाले हैं। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्च करने वाले हो। महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी खर्चों को हम सकारात्मक एवं आवश्यक खर्च कह सकते हैं, इसलिए आपने यह करना चाहिए। कुल मिलाकर कन्या जातकों के लिए नववर्ष सकारात्मक रहेगा। इस नववर्ष में उन्नति के अवसर है, कर्तृत्व के अवसर है, सफलता के अवसर है, इसलिए इस काल का उपयोग कीजिए। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से कन्या राशि के लिए मार्च महीने का दूसरा पखवाड़ा, मई महीने का पहला सप्ताह, पूरा जून महीना, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा, पूरा अगस्त महीना आपके लिए शुभ एवं लाभकारी रहेगा। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का प्रथम पखवाड़ा, अप्रैल महीना, सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए, जो हम हर महीने के राशि भविष्य में भी बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो यह नववर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्षों में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार कन्या राशि के लिए चिड़ियों को 7 प्रकार के अनाज खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। किसी पार्क में या घर में छत पर आप यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा उपाय है कि वर्ष में एक बार कुलदेवी का दर्शन लें, अभिषेक पूजा करें, उससे किसी भी प्रकार का आलस ना करें, उससे आपको धन लाभ होता रहेगा। इन दोनों उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह नववर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का और उन्नति का रहेगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य करना चाहिए।
इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।